नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। कैसे हैं आप सभी? सेशन नंबर 196 हो चुका है और पीटी न्यूज अफेयर्स में आज का जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है एक साइंटिफिक नेम। क्या नेम है? B.1.617। सर ये कैसा नाम है? बिल्कुल सर, ऐसे ही कुछ सवाल पेपर में दिखाई देते हैं फिर, राइट? तो ध्यान से पढ़िएगा। रिलेटेड है आपका हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। मेंस पेपर की बात करें तो पेपर नंबर 2, जीएस पेपर नंबर 2 एंड 3 में इसका रिलेवेंस सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो ये है क्या B.1.617? तो चलिए आपको पहले उससे पहले न्यूज आर्टिकल ही दिखा देते हैं। ये है वो न्यूज आर्टिकल, डबल म्यूटेंट स्ट्रेंट नेम्ड B.1.617। तो एक तरीके का डबल म्यूटेंट है ये, राइट? म्यूटेशन होता है ना वायरस का, उसी तरीके से एक नया नाम निकला है। और जो भारत में जो सेकेंड वेव आई है उसको लेके साइंटिफिक एसोसिएशन ने एक नया क्लासिफिकेशन किया है कि एक डबल म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन जो है उसका नाम क्या है? B.1.617, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव ऑफ, और यू कैन से द स्प्रेड ऑफ रिसेंट कोविड-19 इन इंडिया, राइट? इस पे बात करेंगे बहुत अच्छे से। इसका मैं आपको पूरा का पूरा जो है वो ब्रीफ एनालिसिस दूंगा इन बिंदुओं के अंदर में। ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। B.1.617 is classified as double mutant virus which is responsible for the spread of COVID-19 in India again, right? तो जो लोगों ने भर भर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, क्योंकि उसके बाद से सितंबर के बाद से केसेस कम होने शुरू हुए और ऐसा लगा कि हर्ड इम्यूनिटी लोगों के अंदर आ गई है एंड इंडिया हैड बीन एबल टू फ्लैटन द कर्व। लेकिन ऐसा अब हो नहीं रहा है, दिख तो ऐसे ही रहा है। केरल के सीएम पॉजिटिव हो गए हैं, राइट? तो ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लोगों ने भर भर के शादियां अटेंड की, मजे मारे, राइट, उसके कारण ये हो गया। और अब तो रैलियां भी बहुत ही ज्यादा हो रही है, राइट? रैलियों के कारण जो चुनाव आयोग है, आई डोंट नो वाई, वो किस वजह से परमिशन दे रहे हैं कि रैली आप करते रहिए, राइट? उनको तो तुरंत बिल्कुल फटाफट एट एन इमरजेंसी लेवल इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए कि नहीं भैया, जिस लोकतंत्र के लिए आप लोग खड़े हो रहे हो, जिस लोकतंत्र के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस लोकतंत्र का जो लोक है ना वो खतरे में आ जाएगा, तो तंत्र का क्या करोगे आप, राइट? तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। Nearly 70% of genome sequencing with mutations characterizing B.1.617 are from India। तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, राइट? ये जो स्ट्रेन आता है ना, वायरस होते हैं, वायरस के स्ट्रेन्स आते हैं, उसके एक सर्टेन सेक्शन को लेके उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है कि ये कहाँ से आया, उसके बारे में पूरा मतलब उसका खोज खबर सब कुछ निकल आता है, ब्रीफ हिस्ट्री उसकी। तो उससे पहले जो दो म्यूटेशंस हुए उसमें ये स्ट्रेन पाए गए थे, E484Q एंड L452R। अब इसकी जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो पता चला कि 70% जो है वो कहाँ से है? भारत से है। बाकी कहाँ से है? तो ये लगा, ये देखिए न्यूज क्लिप में। दिस इज फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम 23%, सिंगापुर 2% एंड ऑस्ट्रेलिया 1%, राइट? तो 70% जो जीनोम सीक्वेंसेस हैं म्यूटेशंस के, जिनके पास ये B.1.617 के वायरस स्ट्रेन है, वो कहाँ से है? भारत से है। बाकी के 23% यूके से हैं, 2% सिंगापुर से है, 1% ऑस्ट्रेलिया से है, 70% आर फ्रॉम इंडिया। कैन यू इमेजिन, राइट? तीसरे पॉइंट पे आते हैं। म्यूटेशन मीन्स चेंजेस इन जीनोमिक मटेरियल ऑफ अ सेल विच इज ट्रांसमिटेड टू सेल्स एंड वायरस डिसेंट। तो यहाँ म्यूटेशन का क्या मतलब है? म्यूटेशन का मतलब है, देखिए, वायरस का काम क्या होता है? टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। वायरस का मेन काम ही वही होता है, राइट? अपने आप को वो क्या करता है, और ध्यान रखिएगा, अगर वो आपके बॉडी पे कहीं है तो वो इनएक्टिव मोड में है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव होने के लिए उसको कोई एक सेल चाहिए जिसके साथ वो मतलब मेल करके जो है वो अपने आप को एक्टिव कर लेगा और फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन जीनोमिक मटेरियल ऑफ अ सेल एंड विच इज ट्रांसमिटेड टू द सेल्स एंड वायरस डिसेंडेंट्स, राइट? अर्लियर जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ अ सेक्शन ऑफ वायरस सैंपल्स बाय इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। तो इसको अब ध्यान रखना है, इनसेकॉग को, एक तरीके की मल्टी लेबोरेटरी है। इंडियन SARS-CoV-2 consortium on genomics revealed the presence of two mutations, that is E484Q and L452R. Till now, only 3 global variants of concern have been identified। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न,
हालांकि इसको अभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में क्लासिफाई नहीं किया गया है। B.1.617 हैज नॉट बीन क्लासिफाइड एज अ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न येट, राइट। तो इससे पहले 3 ग्लोबल वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बोले गए हैं। एक तो आपका यूके वेरिएंट है, जैसे कि बी, जिसका नाम है B.1.1.7, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है B.1.351 और ब्राजीलियन P.1 लाइनेज वेरिएंट है, राइट। उसके बाद ये आपका एक वेरिएंट आया है जिसको डबल म्यूटेंट में जो है क्लासिफाई किया गया है। अब म्यूटेंट वायरस इज एसोसिएटेड विद लार्ज स्पाइक्स ऑफ कोविड-19 केसेस इन सम कंट्रीज। अब देखिए क्या होता है कि ये स्पाइक प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारे सेल के ऊपर होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सेल है, यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन्स लगे होते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं, ये जैसे ये वायरस है तो ये इनके साथ पूरा मैचअप करके और फिर जो ये सेल को लॉक करके जो यहाँ पे की होती है उसको लॉक करके अंदर घुस जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, राइट। और जब ये अंदर घुसते हैं तो फिर ये एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस कोरोना वायरस की सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपर जो ताला है, राइट, इसके ऊपर जो ताला है और इसकी जो चाबी है ये बिल्कुल सेम साइज की है और ये फिट होके बिल्कुल अंदर घुस जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि वायरस आपके अंदर न जाए। तो वायरस के जाने का रास्ता क्या है, वायरस के जाने का रास्ता एक तो आपके मुंह से है, एक आपके नाक से है, राइट। तो इसीलिए मास्क लगाने के लिए बोला जाता है कि मास्क आप जरूर लगाएं, मास्क आप पहने, अच्छे तरीके से पहने और मतलब खुद कॉन्शियस रहे। मैंने देखा है, मैं आसपास देख रहा हूँ कि लोग कॉन्शियस नहीं है, बस दिखावे के लिए उन्होंने एक मास्क रखा है। और अगर उनको बोलो कि मास्क आप लगा लो भैया, तो कहते हैं क्या ये मास्क वायरस रोक लेगा, राइट। इस तरीके की बातें कहते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन ही नहीं है कि इन चीज़ों को यूज़ करें। और ये जो एक साइंटिफिक हंगर है, एक साइंस जो पिलर ऑफ मिशन, जो जैसे मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में बात की थी कि हाउ टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, उसमें जो मिसिंग पिलर है वो साइंटिफिक पिलर ही है, जिसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी। इट इनेबल्स वायरस टू बिकम मोर इन्फेक्शियस एंड एज वेल एज इवेड एंटीबॉडीज। There is also a third significant mutation that is P614R। इन दोनों के अलावा एक और म्यूटेशन है। अब बात आती है टी सेल्स पे। तो टी सेल्स क्या काम करते हैं? टी सेल्स आर लाइक सोल्जर्स हु सर्च आउट एंड डिस्ट्रॉय द टारगेटेड इन्वेडर। कि आपके शरीर में कोई घुसा तो टी सेल्स लग जाते हैं, बिल्कुल सिपाही की तरह, कौन आया भाई, कौन आया, मारो इसको, पकड़ो, कुछ घुसा है, कोई घुसा है। अब टी सेल्स एक तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, which is that is the key importance to the immune system and is at the core of adaptive immunity. It creates the body immune system to specific pathogens, right? तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है रिगार्डिंग डबल म्यूटेंट स्ट्रेन नेम्ड B.1.617। क्लियर? चलिए, आई होप यहाँ तक सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं कितना और आगे चलता है। हालांकि अब तो स्कूल कॉलेजेस के चांसेस तो बहुत ही कम हो गए हैं, वो तो मेरे ख्याल से अब शायद दिवाली के बाद ही जाके खुले तो खुले, अदरवाइज तो कोई चांस फिलहाल तो है नहीं। गवर्नमेंट भी वैक्सीनेशन ड्राइव को काफी तेजी से पुश कर रही है। पीएम ने खुद मंत्र दिया है टेस्ट ट्रीट कर का, टेस्ट करें ज्यादा और ट्रीट करें, ठीक है। इस तरीके से काफी मतलब तेजी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूके हैं, जिसकी वजह से दोबारा हमें एक सेकेंड वेव का जो है सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं जो मिसमैनेजमेंट हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, राइट। चलिए, आपको क्या लगता है, आपके लिए 2 सवाल पूछूंगा मैं। पहला सवाल तो आपके स्क्रीन पे ही है, क्विज है ये आपका, क्विज नंबर 9 है ये मेरे साथ आपका। दूसरा कि क्या लॉकडाउन सॉल्यूशन है वायरस को रोकने का? इज लॉकडाउन इज अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन इंडिया राइट नाउ? क्या लगता है आपको, जरूर बताएं कमेंट थ्रेड में। पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स रखें। बिल्कुल आपको लगता है कि हाँ है तो बिल्कुल आप अपने रीजंस के साथ रखिए, आपको लगता है नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस पे भी अपने रीजंस रखिए कि व्हाई लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन टू स्प्रेड, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, राइट। तो प्रॉपर तरीके से लिखिए कमेंट थ्रेड में, आप सभी का स्वागत है। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। तो इनसे कॉग पे एक सवाल जो है वो पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ मल्टीलेटरल मल्टी एजेंसी पैन इंडिया नेटवर्क टू मॉनिटर जीनोमिक वेरिएशंस इन SARS-CoV-2। दूसरा, दे ट्रैक पैथोजन ट्रांसमिशन एंड इवोल्यूशन बोथ ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्रंट्स। तो ये 2 स्टेटमेंट है आपके सामने रिगार्डिंग इनसेकॉग। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, राइट। 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए, टेक योर टाइम, देखिए कि क्या आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ, राइट। मैं आपको अपना आंसर शो कर रहा हूं
एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। ये भी सही है। मल्टीलेटरल मल्टी एजेंसी पैन इंडिया नेटवर्क है जो कि जीनोमिक वेरिएशंस को मॉनिटर करता है। दूसरा, पैथोजन के ट्रांसमिशन और उसके इवोल्यूशन को भी ट्रैक करते हैं, नॉट ओनली इन नेशनल लेवल बट ऑन इंटरनेशनल लेवल टू, राइट। तो ये कुछ मतलब अच्छे क्विज हैं। कितनों का सही हुआ जरूर बताइएगा। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? सेशन को लाइक करना ना भूलें, सेशन को शेयर करना ना भूलें। इतनी मेहनत आपके लिए इसलिए की जाती है ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। आइए खुद को एनरोल कीजिए इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो कोर्सेज में। 8 मई से शुरू हो रहा है, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट के साथ इसमें एनरोल कीजिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए। पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। आप डायरेक्ट यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, आइडियल फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएज एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। इतनी तो मेरी गारंटी है कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, बुक स्टोर पे जाकर उसको डाउनलोड करना ना भूलें। पढ़ें, रिवीजन टाइम हाई है, रिवाइज जितना हो सके उतना करें। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे एक साथ पढ़ते हुए। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।